जिस सांसद की बात कर रहे हैं वहां नहीं बोल सकते, 10 जूता मारेंगे लोग। कोई भी पिछड़े समाज का किसी दल में नेता हो, अति पिछड़ा, उसकी कुवत नहीं कोई बोल दे, किसी की औकात नहीं है। महाराजा सुहेल देव राजभर को किसी ने कुछ अपशब्द बोला, किसी की जबान नहीं खुली, किसी की नहीं जबान खुली। अगर जबान खुली तो भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की जबान खुली, ओम प्रकाश राजभर की जबान खुली। एक आह्वान पर सेना आई थी, डू और डाई। आरएसएस वाली सेना आरएसएस वाली सेना आई थी। अच्छा, एक बात आगे बढ़ने से पहले और पूछ लूँ आपसे, 40,000 करोड़ कहाँ रखे हैं आप, कहाँ दिखा दिया आपने? तो उसके लिए लट की तो उसके लिए लट की जरूरत पड़ती है। कहीं आपके कार्यकर्ता जिनको आपने कल प्रशिक्षित किया है, पुलिस के आने से पहले ही उस लठ का इस्तेमाल करने लगे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल। हाँ, रुपए की बात करते हैं तो 40,000 करोड़ की बात करते हैं। हमारे पास उतना रुपया है कि उतना रुपया भारत सरकार के खजाने में नहीं है। चलो जी, हरि नारायण राजभर पे नहीं, हरि नारायण राजभर देखिए, अब हम सच कहेंगे तो उनको बुरा नहीं, सच तो सच देखिए, मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में सच बोलने वाला और बिंदास बोलने वाला एक ही नेता हो, जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर। भट्ठे पर जो शराब उतरती है उसको झरिया बोलते हैं। तो वो जब मिनिस्टर थे तो शौचालय में भी झरिया पीते थे। तो दुर्घटना के बाद उस दुर्घटना घटित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वहां ताकत की जरूरत पड़ेगी। ताकत तो ठीक है सर, जनसमूह की भी बात हो सकती है या इच्छा शक्ति की भी बात हो सकती है, लेकिन लठ की क्या? नहीं, लठ की जरूरत है ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहाँ पे जात भाई का बड़ा महत्व है। ठाकुर ठाकुर का पक्ष लेता है, मुस्लिम मुस्लिम का पक्ष लेता है, तमाम चीज़ें हमने देखी है, यादव यादव का पक्ष लेता है। आपके एक जात भाई हैं हरि नारायण राजभर, जो पूर्व सांसद हैं घोसी के, बड़े गंभीर आरोप आप पे लगाते हैं। तो क्या भाजपा के नेताओं को आप कहते नहीं, अमित शाह जी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को, कि अपने सांसद को, पूर्व सांसद को रोक? देखिए, लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर की नौकरी खतरे में है। हरि नारायण राजभर लोडर है और क्या, उनकी औकात है कि अमित शाह जी से, मोदी जी से, अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनसे मिलने की कुवत है। क्या समस्या हो सकती है उनको? राजभरों की बढ़ती राजनीतिक शक्ति से उन्हें क्या दिक्कत? दिक्कत ये हो रही है कि अब टिकट फिकट मिलना नहीं है। अब उनको लग रहा है कि हम लोग नेता थे, ये कहाँ से पैदा हो गया। हम लोग तो लोडर करके लोडर हम लोग मजदूरी पा जाते थे। अब तो ये लीडर आ गया, अब इसको अमित शाह जी बुला लेते हैं, मोदी जी बुला लेते हैं, योगी जी बुला लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा किए बिना ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात अधूरी रहती है। वो नेता हैं सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। इन्होंने बयान दिया कि युवाओं को बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। उस हथियार का होगा क्या जो उन्होंने युवाओं को दिया है? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के हर एक ज्वलंत सवाल पे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने पहले कहा कि युवाओं को हम बिना लाइसेंस का हथियार देंगे, बात वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन जब मैं गया ग्राउंड में, मैंने देखा तो आप वहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम चीज़ें बनाने की बात कर रहे थे। तो सवाल तो ये है कि अगर इंजीनियर, डॉक्टर और पुलिस वाला बनाना है तो फिर लठ देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उन्हें तो कलम देना चाहिए था। नहीं, कलम देना चाहिए, कलम पकड़ने की जानकारी दी गई है। जैसे आज भी 70% अभिभावक और 70% से ज़्यादा बच्चे दिशा विहीन शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उनका लक्ष्य नहीं है कि हमको आगे शिक्षा से क्या बनना, हम व्यापारी बनना चाहते हैं, बिजनेस के लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं, या हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फोर्स में हम जाना चाहते हैं। तो इसमें उनका एम नहीं है। वो सिर्फ माँ बाप का सपना है कि बेटा पढ़ करके अच्छी नौकरी पाएगा। वो तो फीस की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था सब करता है, बच्चे को कहता है कि तुम पढ़ो। बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ रहा है। जब उसको ज्ञान हो रहा है तब तक वो इंटर पास कर जा रहा है। कि जब वो कहता है कि हमको इंजीनियर बनने के लिए फार्म भरना है, तो जब फार्म आता है, जब पूछा जाता है कि इसमें ये विषय है, तब वो फेल हो जाता है वहीं। इतनी अच्छी बात कहने के लिए सर इतना गलत तरीका घुमा करके, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे कि यही तो हो रहा है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, अब राजभर जी बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहे हैं। आपने देखा ना? देखिए, उसके पीछे मंशा है कि आज भी जो वंचित, शोषित हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनका मनोबल दबा हुआ है। उनका मनोबल अकेले अगर चलता है तो वो कहीं भी जुल्म, जाति, अत्याचार होता है तो बोल नहीं पाता है। तो लट्ठे लेके साथ चलेगा? क्यों नहीं लेके चलेगा?
बिना लाइसेंस का है, हर आदमी लेके चल सकता है। ऐसे तो उस लठ का इस्तेमाल अगर कहीं करने की जरूरत पड़ गई तो कानून व्यवस्था का तो खतरा उत्पन्न हो नहीं, जाएगा। कानून व्यवस्था खतरा नहीं है। कहीं सड़क पर अगर दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के बाद उस दुर्घटना घटित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वहां ताकत की जरूरत पड़ेगी। ताकत तो ठीक है सर, जनसमूह की भी बात हो सकती है या इच्छा शक्ति की भी बात हो सकती है, लेकिन लठ की क्या? नहीं, लठ की जरूरत है ना। देखिए, अब आपको बता दें, जैसे घटना हो गई तो लोग फोटो खींचने लगते हैं खट से। ये नहीं सोचते हैं कि इस मरीज को हमको जैसे हॉस्पिटल पहुंचा दें अगर इसको समय से, तो जिसका जान बच सकता है। तो वहाँ बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे भीड़ आ गई, कोई फोटो ये खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये नहीं है कि हम इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दें। तो उनको बताया गया कि आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। अगर कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो निहत्थे तो आप मदद कर नहीं सकते हो। तो आपके पास पहली प्राथमिकता है कि आप पुलिस को फ़ोन करो। आप पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस जब तक नहीं आती है तब तक रुझा कर उसको रखो, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना होने पावे। तो उसके लिए लठ डंडे से हड़का के रखो। तो उसके लिए लठ की तो उसके लिए लठ की जरूरत पड़ती है। कहीं आपके कार्यकर्ता जिनको आपने कल प्रशिक्षित किया है, पुलिस के आने से पहले ही उस लठ का इस्तेमाल करने लगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, पुलिस मदद करेगी। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उस सुरक्षा के लिए हम कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर लें। अगर उनके साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ अगर हम कोई भी हथियार इस्तेमाल करने के लिए, इसी नाते हमने बिना हथियार लाइसेंस वाला हथियार इस्तेमाल किया है कि उस पर पुलिस का भी कल कई हमारे इंस्पेक्टर परिचित हैं, सीओ परिचित हैं, एसपी परिचित हैं। तमाम फ़ोन आते रहे इधर 3-4 दिन से कि सर हम कौन सा लाइसेंस रहेगा। हम कहे आइए देख लीजिएगा, बिना लाइसेंस वाला हथियार देंगे। तो लोगों की भी राय जो आई तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, बहुत अच्छा कदम आपका है। इसी बहाने देखिए, आपने कल सुना, इसी बहाने जो काम कोई पार्टी नहीं कर सकती, इसी बहाने पूर्वांचल के 30 जिले से हमने चिन्हित करके 100-100, 150-150 बच्चों को बुलाया था। उसमें हर जिले में कमांडर, ब्लॉक में एक कमांडर, विधानसभा में एक कमांडर, जिले में वो जो उम्र दराज लोग हैं, तो उनको हम लोगों ने बताया है कि आपको गाँव में जाकर के ये बात बतानी है कि अगर फोर्स में जाना है तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। निश्चित है आपको सुबह जो समाज में जो युवाओं में भटकाव है, वो सीधे रास्ते पे चल सके, उनको भटकना ना पड़े, सही लाइन मिल सके कि अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, इंजीनियर बनना है तो क्या करना है। एक मेरा सवाल है आपसे, ये सवाल हालांकि आपको विचलित कर सकता है, लेकिन आप जी आप ऐसा देखा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यहाँ पे जात भाई का बड़ा महत्व है। ठाकुर ठाकुर का पक्ष लेता है, मुस्लिम मुस्लिम का पक्ष लेता है, तमाम चीज़ें हमने देखी है, यादव यादव का पक्ष लेता है। आपके एक जात भाई हैं हरि नारायण राजभर, जो पूर्व सांसद हैं घोसी के, बड़े गंभीर आरोप आप पे लगाते हैं। तो क्या भाजपा के नेताओं को आप कहते नहीं, अमित शाह जी को या फिर नरेंद्र मोदी जी को, कि अपने सांसद को, पूर्व सांसद को रोक लो? देखिए, लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर की नौकरी खतरे में है। अच्छा। हरि नारायण राजभर लोडर हैं और क्या है? उनकी औकात है कि अमित शाह जी से, मोदी जी से, अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनसे मिलने की कुवत है? अगर वो कुवत है तो लीडर के पास है, ओम प्रकाश राजभर के पास है। अभी आपने देखा, कल आपने देखा, 5 साल सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। क्या कभी युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास किसी ने किया? किसी दल के किसी नेता की? चूंकि वो दल से बंधे हुए होते हैं, दल के गुलाम होते हैं, दल के लोडर होते हैं, वो वोट दिलाने का काम करते हैं और सिर्फ उसके एवज में उनको टिकट मिल जाता है, एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कल आपने देखा, हमने आज के करीब लगभग 15 साल पहले हम लोगों ने बच्चों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया था बलिया में। आज उसका रिजल्ट हमको मिला कि हजारों बच्चे पुलिस में गए, पीएससी में गए, मिलिट्री में गए और इंजीनियर बने, कुछ एसआई बने। तो आज वो लोग फ़ोन करके कहते हैं कि साहब, आपके मार्गदर्शन की वजह से हम लोग जो भटकाव की तरफ थे, आपने जो बताया तो हम लोगों ने अमल में ले आया, तो आज हम इस पोस्ट पर आ गए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद, हमके धन्यवाद नहीं, अब कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो गांव में उसी तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दो, बताओ, समझाओ। तो ये चीज़ें मिली हमको, तो हमको लगा कि इस काम को हमको आगे और बढ़ाना चाहिए। तो कल जैसे जी हरि नारायण राजभर पे नहीं, हरि नारायण राजभर देखिए,
अब हम सच कहेंगे तो उनको बुरा नहीं, सच तो सच देखिए। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश में सच बोलने वाला और बिंदास बोलने वाला एक ही नेता हो, जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर। भट्ठे पर जो शराब उतरते हैं उसको झरिया बोलते हैं। अच्छा। तो वो जब मिनिस्टर थे तो शौचालय में भी झरिया पीते थे मिनिस्टर की हैसियत से। आवाज़ तो फ्री है। जब वो झरिया पी लेते हैं तब पीने के बाद तो आदमी जानते हैं क्या उसकी स्थिति होती है। झरिया पीने के बाद फिर वो झरिया वाली भाषा बोलने लगते हैं। एक जनप्रतिनिधि, देश की सबसे बड़ी लोकसभा में जाने वाला व्यक्ति, एक पैसे का सेंस नहीं, वो उम्र का उसका असर भी है। अभी तक अगर 10 साल में हमारे जो पास जो विभाग रहा है, आखिर क्या समस्या हो सकती है उनको? राजभरों की बढ़ती राजनीतिक शक्ति से उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि अब टिकट फिकट मिलना नहीं है। अब उनको लग रहा है कि हम लोग नेता थे, ये कहाँ से पैदा हो गया। हम लोग तो लोडर करके लोडर हम लोग मजदूरी पा जाते थे। अब तो ये लीडर आ गया, अब इसको अमित शाह जी बुला लेते हैं, मोदी जी बुला लेते हैं, योगी जी बुला लेते हैं। तो अब इनको ये बुरा लग रहा है कि कल तक हम लोगों की पूछ होती थी, हम लोगों की पूछ नहीं हो रही, ये समझ हो रही है। किसी कहाँ पूछ हो रही है साहब। देखिए, जितने भी चाहे किसी दल में लोडर हों, जो पिछड़े समाज के या पिछड़े समाज के जो नेता हैं, उनको कोई नज़र नहीं आता। खाली सिर्फ नज़र ओम प्रकाश राजभर आता है। इस नाते कि किसी की कुवत नहीं है कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा शेष जातियों को बांट करके आरक्षण देने की वकालत हाई कोर्ट ने कही। उस बात को किसी नेता के पास दम नहीं, किसी दल में हो कोई पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, किसी की कुवत नहीं है कि वो इस बात को बोले। अगर बोलने की कुवत है तो ओम प्रकाश राजभर के पास है। अभी आपने देखा कि लेखपाल की भर्ती में 711 पद पिछड़ों का नुकसान हो रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जिस सांसद की बात कर रहे हैं वहां नहीं बोल सकते, 10 जूता मारेंगे लोग। कोई भी पिछड़े समाज का किसी दल में नेता हो, अति पिछड़ा, उसकी कुवत नहीं कोई बोल दे, किसी की औकात नहीं है। महाराजा सुहेल देव राजभर को किसी ने कुछ अपशब्द बोला, किसी की जबान नहीं खुली, किसी की नहीं जबान खुली। अगर जबान खुली तो भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की जबान खुली, ओम प्रकाश राजभर की जबान खुली। तो ये वो लोग हैं, लोडर लोग हैं। तो लोडर अब मालिक का मुकाबला करने निकले हैं, कैसे कर पाएंगे? उस लायक तो हों। आज भी एक आदमी पीछे चलने वाला नहीं है, एक सिंगल आदमी पीछे चलने वाला नहीं है। आप देखिएगा, उनका इतिहास पढ़ के देखिए। और कल आपने देखा एक आवाहन पर सेना आई थी, डू और डाई। आरएसएस वाली सेना आरएसएस वाली सेना आई थी। अच्छा, एक बात आगे बढ़ने से पहले और पूछ लूँ आपसे, 40,000 करोड़ कहाँ रखे हैं आप? कहाँ दिखा दिया आपने उनको? देखिए, या तो सरकार के खजाने में, बैंक में रुपया हमने देखा है, या तो कंगाल के जबान पर। नहीं है इतना। अरे देख लीजिए कि 2 बार के कार्यकाल में जितना बजट मिला विभाग को, उसका हम समझते हैं कि 1000 हिस्सा रुपया वो नहीं है। रुपया आया कहाँ से? हाँ, रुपए की बात करते हैं तो 40,000 करोड़ की बात करते हैं। हमारे पास उतना रुपया है कि उतना रुपया भारत सरकार के खजाने में नहीं है। चलो, मेरे पास रुपया है, एक आह्वान करें, 1 करोड़ से भी ज़्यादा समर्थक ओम प्रकाश राजभर के हैं। अगर वो 100 रुपया देंगे तो जोड़ लीजिए। आज कह दें तो कल से पैसा बैंक में आने लगेगा, रुपयों की बारिश होने लगी। रुपए की कमी नहीं है। बैंक बोल देगा कि अब राजभर जी अकाउंट इसमें बंद, दूसरा अकाउंट खुलवाइए।